हम आज सीखेंगे क्रैमर रूल। देखो पहले CRAMMER क्रैमर रूल। हाँ, क्रैमर रूल, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने का दूसरा तरीका। हमारा तरीका क्या था? इनसेट बेसिस मेथड। पहला काम क्या है? Ax इक्वल टू बी लिखना, और दूसरा काम क्या है? x इक्वल टू में A इनवर्स मल्टीप्लाई में b। ये दो है ना। और इससे तुम्हें आंसर निकालने, भैया इस बात को समझ लो, आराम से घर पे जाके इस एक्सरसाइज को संपूर्ण रूप से फिनिश करना। उसमें तुम्हें अभी तक एक ही कैटेगरी पढ़ाई गई है कि अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तो आंसर आएंगे, 0 होगा तो तुम्हें नहीं बताया गया, ठीक है। उस बात को सेट करेंगे, लेकिन करना, ठीक है। चैप्टर समापन में समय है अभी 2-3 दिन का, ऐसा नहीं कि आखिरी एक्सरसाइज पे तो खत्म ही हो चुका, टाइम लगेगा। क्रैमर रूल सीखते हैं, ये बहुत सही चीज है। देखो पहले उसकी मैट्रिक्स बना ही लो जैसे बनाते हो। आगे कौन कौन है? 3 2 4, और यहाँ पे कौन है? -2 1 -3, और यहाँ पे कौन है? 3 -1 और 2। यहाँ पे है x y z, और सामने कौन है? 8 1 4। ये सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। तुम्हें एक मैट्रिक्स दिखाई दे गई, 3 रो बनानी है। अब तीनों काफी आसान है। मैट्रिक्स नंबर 1 को मैं इसको नाम देते हैं D, ठीक है। ये नाम है D, इसका नाम D है। अगली है D1, उससे अगली है D2। एक सेकंड, एक है D1, उससे अगली है D2, और उससे अगली है D3, ठीक है। मैं तीनों बना रहा हूँ इकट्ठी, ध्यान से देखना। देखो D1 D2 D3, सामने क्या चल रहा है? 8 1 4। तो D1 निकालने के लिए पहले 8 1 4 रखेंगे, D2 निकालने के लिए बीच में 8 1 4 रखेंगे, और D3 निकालने के लिए लास्ट में 8 1 4 रखेंगे। अच्छा जी, और बचे हुए लोग अपनी जगह पे आएंगे। यहाँ पहले 3 2 4 था ना, तो यहाँ पे बचा आएगा -2 1 और -3, और यहाँ आएगा 3 -1 और 2। यहाँ तुमने बीच वाला स्थान घेर लिया, तो आगे का आएगा 3 2 4, और पीछे का भी आएगा 3 -1 2। और यहाँ तुमने आखिरी स्थान घेर लिया है, तो पहले के दोनों आएंगे 3 2 4 और -2 1 और -3। बन गई? पहली तो बेसिक सवाल सी बन जाएगी। दूसरी जब बनाएंगे तो सामने पुट है उसे पहले पुट कर दो, बाकी 2 सेम, बीच में पुट कर दो, बाकी 2 सेम, तीसरा पुट कर दो, बाकी 2 सेम। कितनी मैट्रिक्स है टोटल? 4, 1 2 3 4। सभी लोग चारों मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट फाइंड करो। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा निकालो, समय लगेगा तुम्हें। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा फाइंड करो, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, और इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। चलो निकालो, चारों के डिटरमिनेंट फाइंड करें। आगे ये वाला, ये भी नहीं, पहला वाला बताओ। पहले वाला -17, दूसरे वाला -17, ये वाला -k, ये वाला -k। अब मैं तुम्हें x y z की वैल्यू निकालना बताता हूँ। देख भाई, तुझे x निकालना है तो d1 अपॉन में d कर ले, d1 अपॉन में d कर। y निकालना है तो d2 अपॉन में d कर, और z निकालना है तो d3 अपॉन में d। मतलब सबके नीचे d आएगा और ऊपर 1 2 3 आएगा। तो बता भाई, d1 की जगह -17 अपॉन में माइनस कट के आंसर 1, d2 की जगह -34 अपॉन में -17 कट के आंसर 2, ये वाला -51 अपॉन में -17 कट के आंसर 3। ये उन्हीं को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है। कल तक हमने अलग सीखा था, हम इनवर्स से निकाल रहे थे, ये दूसरा है? ये ठीक है, पर करना तुझे वैसे ही पड़ेगा। हम जानते हैं वो बात अलग है, पर लग गया ना इसमें। 814 मतलब पहले रखेंगे तो d1, बीच में रखेंगे तो d2, और बाद में रखेंगे तो d3, ठीक है। चलो अगला करना ध्यान से। हाँ। चलो कोई और नहीं, अब मैं वैसे देता हूँ ना जिसका तुम आंसर ना पता हो, और फिर तुम सबके आंसर सही आने चाहिए, सेम आएंगे तो सही है ऑब्वियसली, ठीक है। इसका ट्राई करेंगे। x माइनस के y प्लस के z बराबर के 4 बराबर 4।
2x प्लस वाई बनाओ, पहले d बनाओ, d1 बनाओ, d2 बनाओ, माइनस के 3z बराबर के 0 और x प्लस वाई प्लस 2 बराबर के z बराबर के 2 बनाओ, d d1 d2 d3 और डिवाइड 1/d 2/d 3/d आंसर। कल तुमने ये काम किया है लेकिन सिस्टमेटिक वे में किया, आज तुम डायरेक्ट वे में कर रहे हो। काम खुश होगा, यही सही है। है ना? लफड़ा तो है पर भाई करना तो वही पड़ेगा। मतलब ऐसा खास लफड़ा नहीं है, वो आदत की बात नहीं है, मतलब तूने अभी आदत लगाई नहीं है, आदत बनाओ उसकी। उसको इसीलिए मैं कह रहा हूँ घर से भी एक्सरसाइज करो। बीच में आएगा 402 और D3 में लास्ट में आएगा 402। तो अगर बीच में आ गया तो आगे पीछे वाले लोग 1 2 1 क्या आएगा 1 - 3 1, इसमें आएंगे 1 2 1 और -1 1 1। और बात ये कि ना जिन लोगों ने अब तक उसमें लफड़ा महसूस किया गया बहुत चक्कर है यार, उनके यहाँ से गलत हो जाते हैं। भाई आदत बनाओ, बैठो आध पौन घंटे में एक सवाल निकालो, पर एक ही निकालो, सही निकालो, सीखो उस चीज को। उससे डरेंगे तो कैसे काम चलेगा। और तुम लेट थोड़ी हो, तुम जस्ट इमेजिन करो कि ऐसा कौन होगा इस वक्त जो तुमसे आगे होगा। पहले का डिटर्मिनेंट आ गया हो तो बता दो, बस तो अगले भी अच्छे ही आएंगे। मतलब कुछ ऐसा ही आएगा जहां तक 10 से डिवाइड हो करना भी आए तो बुरा मत मानो, ठीक है, करेक्शन में भी आ सकते हैं। सही है ना? ये D1 का कितना बना 20, D2 का और D3 का। सभी लोग अपना अवश्य निकालना, कहीं ये लोग गलत ना बता रहे हो। मजे आते हैं कोई पहले बता दे उसका जो गलत निकले और बाकी लोग सही बताएं। D1 यानी कि 20/10, D2 यानी कि -10/10 और D3 यानी कि 10/10। तो कट के x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू। सही आंसर सही है, सीख गए, देख लिया। चलो अगला करो, लेकिन तुम्हें ये कैसे निपटाने वैसे ही ऑफिशियल मेथड से। एक और करो, हाँ एनएस वाले से ही। तुम्हें समय लगता है ना, और तुम सीखने के बाद में समय यहाँ मत लगाओ, घर लगाओ। सीखने के बाद में समय मत लगाओ। ये वाला ट्राई मारेंगे 2x + k y, 2x + k y + k z बराबर के 1, x - k 2y - k z बराबर के, क्या हो रहा है इसे, -k z बराबर 3/2
और 3y माइनस के 5z बराबर के 9। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। d रख दो, d1 भी रख दो, d2 भी रखें और d3 भी रखें। दो एक 0, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 1 माइनस 5। d1 रखेंगे तो पहले 1 3/2 9, बीच में 1 3/2 9, बाद में 1 3/2 9। खांचा को बचे हुए स्थान से भरा जाएगा। 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 1 5, 2 1 0, 1 माइनस 1 5, 2 1 0, 1 माइनस 2 3। 34 ही है। d2 की वैल्यू और d3 की वैल्यू माइनस के 51। अच्छा, तो अगर x निकालेंगे तो d1 अपॉन में d, y निकालेंगे तो d2 अपॉन में d, और z निकालेंगे तो d3 अपॉन में d। तो x d1 यानी कि 34/34 कट के आंसर 1 आएगा। इसमें निकालेंगे तो y यानी कि 70/34 कट के आंसर 1/2 आएगा। और z निकालेंगे तो माइनस के 51/34 कट के आंसर 3/2 आएगा। एकदम सही है। अब तुम्हें दोबारा एक सवाल देता हूँ, लेकिन तुम्हें वो वाला करना है इनवर्स से, है ना। मन नहीं करता, क्योंकि मैंने ना बहुत बार इन सवालों को कराने के बाद में जब कहा ना कि इनवर्स से करना सीख के फिर भूल जाते हैं। ध्यान से 5x माइनस के y प्लस के 4z इक्वल टू में 5। मैं बता दूं तुम्हें कैसे करना है। तो उसको पहले तो कर दो इस क्रैमर रूल से, d1 d2 d3 से कर दो, आंसर निकाल लो। और जब तुम्हारे आंसर निकल के आ जाए तब तुम्हें इसको इनवर्स से भी छांटना होगा। पहले क्रैमर रूल से करो, 6z इक्वल्स टू -1 करो, क्रैमर से करो। पहले उधर तोड़-ताड़ करो, लिखते चलो धुआंधार। 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5। दूसरी 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2। और तीसरी 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1। ठीक है। पहले क्रैमर से निकालो, d1 d2 d3 जब आ जाए तो इनवर्स से निकालो, और तुम्हारा ये आंसर सही निकल के ना तो संतुष्टि आ जाएगी मेरे अंदर कि हाँ सीखे चलो। पहले क्रैमर से फिर इनवर्स से बाद में। इसका तुम्हें 2 सवाल और कराने स्पेशली। कितना 51, d1 153, d2
102 और D3 -102। आंसर आया 3 2 -2। यानी जब x निकालेंगे तो D1 बटे में D किया जाएगा। ये अटे बटे सुने बड़ा जमाना हो गया। Z = D3 अपॉन में D आएगा। तो x निकालने के लिए D1 यानी कि 102 बटे में 51, y निकालने के लिए 102 का को 153 बटे में 51, ये वाला 102 बटे में 51 और ये वाला माइनस के 102 बटे में 51। इससे कट गया तो x की वैल्यू कितनी आई 3। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकली है 2 और z की वैल्यू क्या निकली है -2। अब सभी लोग इसी प्रश्न को इनवर्स वाले मेथड से करो। ax = b लिखें और वो वाला प्रोसेस पूरा अप्लाई करेंगे। एक मिनट, मैं क्वेश्चन छांट देता हूँ। मैं 2 स्टेप में बता रहा हूँ। ये लिखा है 5x - k y + k 4z = में 5, वो है फिर 2x + k 3y + k 5z बराबर के 2, और अगला है 5x - k 2y + k 6z बराबर के -1। पहला स्टेप है ax = b लिखना, तो मैंने उसको लिख दिया 5 2 5। काफी लेंथी है ना, जैसा कि उसने कहा कि बहुत लफड़ा है इसमें, तो ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस का गेम है। x y z खतरनाक है यार, इनवर्स वगैरह मतलब जो तुम पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हो सबका पूरा इस्तेमाल है। और दूसरा स्टेप है इसका x = में a इनवर्स b। तो ये इसको बता दियो जिस थोड़ा सा छूटा है इसका, इस वजह से। तो हम सब कुछ भरने को तैयार है। x = में a इनवर्स लगाएंगे और b की जगह पे 5 2 -1 पुट करेंगे। इनवर्स निकालने के लिए सभी डिटर्मिनेंट निकालें, सभी Cij बनाएंगे, सभी लोग अड़जा बनाएंगे, और अड़जा बनाने के बाद में एट द एंड इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 में डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ a। करो। हाँ भाई, बन गया आंसर, बन गया ना तुम लोगों का। चलो फिर आगे चलते हैं। मैं तुम्हें एक प्रश्न दूंगा अच्छा सा, ठीक है। आलू आलू का हिसाब किताब है। 4 किलो प्याज, 4 किलो ऑनियन, 2 किलो गेहूं, नहीं 2 किलो 3 किलो गेहूं राशन में जैसे मिलता है, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल 60 रुपए के हैं। उसके बाद में 2 किलो प्याज, 3 किलो नहीं 4 किलो 4 किलो चावल और 6 किलो 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल, ये है 90 रुपए के। और 6 किलो प्याज, ठीक है, 2 किलो गेहूं, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, ये है 70 रुपए के। तो मैट्रिक्स से सॉल्व करना है कि एक मतलब क्या रुपए किलो प्याज है, क्या रुपए किलो चावल है, क्या रुपए किलो गेहूं है। एक क्वेश्चन बनाओगे क्या, या बन गई? नहीं बनी, मैंने लिखा बहुत बढ़िया अरेंजमेंट में यार। ये वाला क्या लिखा, ये वाला क्या लिखोगे तुम 4x, ये वाला 3y और ये वाला 2z और बराबर कितना 60 लिख दो। और क्रैमर सॉल्व करना है, जल्दी आता है उससे। वो इनवर्स वाला तो फुर्सत का काम है, जब तुम सीख जाओ तो मैं समय बर्बाद मत करो उसको करने के लिए। शांति से मतलब आधे घंटे में एक सवाल करना और करना। हाँ आराम से देखिए, हड़बड़ी मत मचाना कि यार मुझे 2 घंटे हो गए एक ही सवाल लूंगा मुझ पे। मुझसे किसी ने कहा था आज से 2 साल पहले कि 3 घंटे में मैंने 4-5 सवाल कर पाए। अच्छा सवाल देख, सवाल संख्या मत देख।
इसके आंसर एकदम परफेक्ट आएंगे, एकदम परफेक्ट। पचास, ये भी काफी अच्छे आएंगे, 100, 200, 150 में यहाँ नहीं है। D1 कितना है? 250, D2 1600 और D3 400। तो देखते सबसे महंगा क्या है। D1 निकालेंगे तो 250 पाउंड में 50, उसके बाद में ये वाला 1600 पाउंड में 50। ये 1600 कुछ ज्यादा सा लग रहा है, जाने क्यों, मतलब ऐसे मन सा नहीं मान रहा 1600 पे। और Z इक्वल में 400 पाउंड में 50, जब काटेंगे तो ये वाला आ जाएगा 5 रुपए, ये वाला काटेंगे तो आएगा 32। गलत है ये पक्का। Z इक्वल टू आ जाएगा 8, यानी कि सब चावल 8 रुपए किलो है, प्याज 5 रुपए किलो है, और ये 400 ही है ना, है ना? तुम सबका 1600 आ रहा है क्या? तुम्हारा कितना आ रहा है? 400। तुम सबका 1600 आ रहा होगा। 1600 आ रहा है क्या? तो आज को 14 आ रहा है, इन्होंने बदलवा दिया, 1600 करवा दिया। मतलब कुछ तो बात होती है ना, एक सीट बैठे हुए 3-4 लोग इकट्ठा सेम ही क्यों आता है, वो एक दूसरे को मना लेते हैं। 1600 आता है, तेरा ऐसे आ रहा है 1600, तेरा गलत है, 1600 आएगा। 400 ये इसका जहाँ तक मुझे भी ध्यान है, ठीक है। तो ये 400 होगा, ये 1600 गलत है, तो ये 8, यानी कि मतलब तुम खुद सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ यार। प्याज 5 रुपए किलो है, चावल 8 रुपए किलो है, और गेहूं 32। और टू बी ऑनेस्ट गेहूं 8 रुपए किलो हो गए, ठीक है। अच्छा, ये इस जगह फिनिश होता है। अब मैं तो बताता हूँ क्या बचता है। पहली बात, मुझे इस चैप्टर की शाइनिंग लानी है, मुझे इसको पॉलिश करना है, ठीक है। तो तुम लोग कल से एनसीईआरटी लेकर आना, अपनी एनसीईआरटी खत्म करना स्टार्ट करेंगे, पॉलिश हो जाएगी। मैं पूरी एनसीईआरटी फिनिश करवा दूंगा, SWAY 4.5 अपने आप करेंगे पूरी की पूरी, ठीक है।